खुदा बख्श जिनको वैसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई भी खुशबू को एक बार जो स्मेल करवा दी जाए तो ये वही खुशबू फराहम करते हैं। अपनी माजूरी को मजबूरी का बहाना बनाकर नहीं बैठा, बल्कि आम आदमी की तरह वर्क कर रहा है। ये जो मेरे हाथ में शीशी है, ये हुस्न यूसुफ है, नाम भी वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, हुस्न यूसुफ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के मुंशी मोहल्ला गली नंबर 9 में वाक़या इत्तर शॉप पे। इस शॉप की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे काम करने वाले खुदा बख्श जिनको वैसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इनको कोई भी खुशबू चाहे कोई भी हो, इनको एक बार जो स्मेल करवा दी जाए तो ये वही खुशबू आपको फ़राहम करते हैं, जो कि इनके ग्राहकों के लिए बहुत हैरत की बात होती है। आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा खुशबुओं को आखिर कैसे पहचान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुदा बख्श, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे काम करते हुए? मुझे यहाँ पे आते हुए यहाँ पे मुझे 1 साल हो गया। जहाँ तक बात होती है परफ्यूम शॉप की, जो लोग इत्र वगैरह या परफ्यूम वगैरह पसंद करने आते हैं या ख़रीदने आते हैं, तो 1 या 2 परफ्यूम की स्मेल करने के बाद जो है ना, वो सेंस बंद हो जाता है, समझ नहीं आती कि कौन सी खुशबू है या क्या मामला है। लेकिन आपको जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हर तरीके की खुशबू जो है स्मेल करवाई जा रही है, पहचानते हैं, खुद से इत्र निकाल रहे हैं, तो ये सब कैसे हो जाता है? ये इस तरह होता है कि तुझे एक्सपीरियंस हो जाता है, बंदे को खुशबू का काम करता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। जिस तरह के कोई भी शोबा है, उसमें वो बंदा काम करता है, जो एक्सपर्ट होता है उसको पता चल जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जो है वो मिला है, ये कि मैं जल्दी इसमें महारत हासिल कर गया। वरना मुझे शुरू में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा मुझे क्योंकि मैं इस तरह की तबीयत का बंदा हूँ कि पहले हेजिटेट हो जाता हूँ जल्दी। तो मैं हेजिटेट हो गया कि यार मैं मतलब कैसे जो है वो लोगों को, तो चंद बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया, मतलब 2 बातों ने। एक तो खुशबू मदीना का जो नाम है, खुशबू मदीना अतरियात का, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था लोग देख लेते थे, तो लोग दूर से भई उनको सहूलत मिल गई थी। पहले लोग जाते थे, आते थे शॉप पे, मतलब इतनी-इतनी दूर से, और अब उनको सहूलत ये मिली कि वो मतलब है कि उन्होंने देखा कि यार ये बंदा वही खुशबू जो हम खरीदते हैं शॉप पर जाकर, तो हमें वहाँ पे ही प्रोवाइड हो रही है, तो हमें कोई इशू नहीं है। वो फिर एक की बजाय 2-2 3-3 शीशियाँ, मतलब एक-एक पैकेट पूरा ले लेते थे। और दूसरा ये है कि मैं जब भी ज़ाहिर बात है अपसेट होता था, क्योंकि रास्ते में आते हुए हर तरह का बंदा मिलता है। एक बंदा काउंटर पे बैठा है, उसको सिर्फ़ जो बंदा काउंटर पे बैठा है उसने सिर्फ़ एक ही बंदे को जो है वो डील करना होता है जो काउंटर पे आता है। और वो बंदा जो बंदा मतलब चल फिर के कोई चीज़ सेल कर रहा है, तो उसने हर किस्म के रवैये को फ़ेस करना होता है। इसी तरह मेरे साथ भी ये होता है कि मुझे हर किस्म के रवैये का सामना करना पड़ता है। तो मैं फिर ज़ाहिर बात है कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते थे, तो मैं थोड़ा-सा उदास हो जाता था और मैं इनको बताता था, तो वो मुझे हौसला देते थे कि बेटा कोई बात नहीं, आप मैं वो दिन देख रहा हूँ कि आप जो है वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट, और आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बस ये है कि आप थोड़ा-सा परेशान हो जाते हो, तो अपसेट ना हुआ करो, अल्लाह खैर करेगा। और माशाल्लाह से आप जो है वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि कौन सी क्लास में, कौन से कॉलेज आप? मैं बिल्कुल खुदाबख्श, माय नेम इज़ खुदाबख्श, स्टूडेंट स्टूडेंट गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिग्री कॉलेज फैसलाबाद, एफए पार्ट 2। खुदा बख्श, मुझे एक चीज़ बताएं कि इस शॉप पे ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, लोग कैसे मोटिवेट होते हैं आपको देख के, या कैसे आपके साथ वो कहते हैं कि एक रवैया इख्तियार करते हैं कि जब उनको पता चलता है कि आप चीज़ें बस सूंघ के निकाल के दे रहे हैं, परफ्यूम वगैरह और दूसरी चीज़ें? नहीं, लोग एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, खुश होते हैं कि यार मतलब आम बंदा जो है वो देखता रहता है पहले, और मतलब हम जो है वो हैरान हुए हैं कि लोग कहते हैं कि हम हैरान हुए हैं, और हमें खुशी हुई है कि एक बंदा जो है वो अपनी माजूरी को जो है वो मजबूरी का बहाना बनाकर नहीं बैठा, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहा है, आम आदमी की तरह वर्क कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ आपने एक मखसूस किस्म का जो है ना अपना एक बनाया हुआ है, उसको थैला सा कह सकते हैं, जिसमें अपने बैग बनाया हुआ, और उसमें आपने जो है ना खुशबुएं वगैरह बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। ये क्या करते हैं आप इसका? ये देखें ना, ये बैग आप देख रहे हैं, ये मेरी गोद में पड़ा है, और ये मैंने बैग अभी बना कर रखा है क्योंकि मैं शॉप पर नहीं होता। मतलब ये होता है कि मैं शॉप पर तो होता ही हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मतलब काम थोड़ा-सा क्योंकि डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं फिर ज़ाहिर बात है बाहर निकल जाता हूँ। लोग मुझे इस तरह भी जानते हैं कि मार्केटिंग वगैरह
मुख्तलिफ़ कपड़ा मार्केट हो गई, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता हूँ और जाकर अतर वगैरह जो है वो सेल करता हूँ। और ऑर्डर मखसूस किस्म की खुशबुएँ होती हैं, मसलन ये मानिया है, हुस्न यूसुफ़ है, सिल्वर ग्रेट है, सबा है, ब्लू लेडी है, डनहिल डिज़ायर है और 1 मिलियन, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खुशबू जो है। ये वो हैं जो आम तौर पे आपकी मार्केट में सेल ज़्यादा होती है। हाँ जी, और ऑर्डर भी होते हैं। अभी मैं नोट करवा रहा था एक ऑर्डर जो है वो हजरी अस्वद का, वो भी मैं अभी ले जाऊँगा आज ही जो है वो, क्योंकि मैं फिर इस तरह करता हूँ कि वो मसलन मुझे एक शॉप वाले ने कहा ना कि हमें ये खुशबू चाहिए, तो मैं फिर उसको कहता हूँ कि भई आप अपनी शॉप का कार्ड दे दें और कार्ड के पीछे अपनी मतलब एक खाली जगह होती है ना, मखसूस जगह खाली होती है, तो उसके पीछे मतलब जो है वो नाम लिखते हैं आपको जो खुशबू चाहिए, और फिर वो मैं अगले दिन उसको वो खुशबू ला कर दे देता हूँ। इस शॉप तक कैसे सफ़र आपका हुआ? इस तरह हुआ कि मैं स्टडी तो रेगुलर कर रहा हूँ। इब्तदाई तालीम जंग से हासिल की जब छोटा सा बच्चा था, 7 साल का था, तो हॉस्टल में दाखिल हो गया और अब 23 ईयर्स मेरी एज है। तो इस शॉप पे आपकी जो है वो आना अचानक इस तरह हुआ कि मुझे सर ने भेजा कि यार खुदाबख्श जाओ, जाके ना ये अतर ले आओ। ग़ालिबन उन्होंने होगो ब्लैक लेने के लिए भेजा था मुझे। तो मैंने कहा कि यार मैं जाता तो हूँ, वैसे भी मैं बाहर घूमता फिरता रहता था, मतलब कोई भी चीज़ लानी होती थी तो वो दूर से मंगवानी होती थी लड़कों ने, तो वो मुझे अक्सर भेजा करते थे, हॉस्टल के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स जो हैं वो। तो मुझे कहते थे कि यार ले आओ, मैं कहा ठीक है ले जाता हूँ। जब हॉस्टल से स्कूल से छुट्टी होती थी तो मैं ले आता था, और किताब बुक्स वगैरह मंगवानी होती थी या कोई भी। तो इस मरतबा मैंने कहा कि यार मैं पता करता हूँ। फिर मैंने बाहर से किसी बंदे से पूछा कि यार मैंने यह खुशबू लेनी है, क्योंकि पर्ची के ऊपर नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई बुआना बाज़ार में दुकान है, वहाँ पे चले जाओ। बुआना बाज़ार में गया तो यहाँ पे 9 नंबर गली के अंदर मुझे किसी ने शुरू में छोड़ दिया। मैं फिर इनके पास आया। इनके पास जब मैं आया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं थोड़ा सा ना हेजिटेट हुआ था, घबराया हुआ था। मैंने पहले इनसे पानी मांगा, मुझे पानी पिलाएं। इन्होंने पानी पिलाया तो फिर मैंने इनको पर्ची दिखाई। उन्होंने कहा बेटा ये तो मिल जाएगी, आप क्यों परेशान हो? मैंने कहा अंकल कहाँ से मिलेगी? उन्होंने कहा मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने इनकी दुकान का जो इनकी शॉप का कार्ड ले लिया, तो फिर आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। फिर मैं इनसे ही आकर खुशबू लेता था। फिर मैं एक दिन परेशान था। अब इन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम आज बहुत ज़्यादा अपसेट हो? मैंने कहा अंकल मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन अब कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मुझे हमारे मतलब कुछ हालात इस तरह के हैं कि घर वाले जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं आपकी जो है वो मावनत कर देता हूँ। मैंने कहा अंकल माली मावनत आप ना करें, मुझे आप कोई ऐसा ज़रिया बताएं, मतलब मैं खुद जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ, किसी पे इन्हिसार नहीं होना चाहता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप मेरे पास डेली मेरे पास आ जाया करना। फिर कॉलेज से छुट्टी होती थी तकरीबन आते आते मुझे 3 बज जाते थे। मैं फिर शाम तक इन्हीं के साथ रहता था, इन्हीं के पास बैठा करता था। तो इनका घर जो है वो मेरे हॉस्टल के पास ही है, तो ये मुझे ले जाया करते थे जाते वक्त। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है ना वो सामान, मतलब अब आपको लोग जानने लगे हैं, क्योंकि ज़री बात है मेरे पास लोग आते हैं, लोग जानने लगे हैं, तो सामान जो है वो मैं आपको देता हूँ, आप सेल कर दिया करना और आपको जो है वो आपको ही प्रॉफिट मिला करेगी। मैंने कहा ठीक है। तो लोगों ने नाम भी देखा और क्वालिटी तो पहले से वो जानते थे लोग, और जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने भी ख़रीदा, परचेजिंग की, और फिर बाद में उनको भी अच्छा लगने लगा कि भाई अच्छी खुशबुएँ हैं। आम जो दुकानें हैं वो करते इस तरह है कि मिक्स कर देते हैं ना अतरियात को। मसलन आपकी ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पैकेट निकाला है ना, ये 3 खुशबुएँ हैं, इन तीनों को उन्होंने एक में दोनों से थोड़ी-थोड़ी लेकर इसमें मिक्स कर दिया। अच्छा खुदाबख्श, अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये जो खुशबुएँ आपने निकाली हैं मुझे स्मेल करके बताएं कि ये कौन सी है, तो आप पहचान सकते मैं इनमें मैं देखता हूँ कौन सी है। ये जो मेरे हाथ में शीशी है, अभी आपने कहा ना कि खुशबू की पहचान आप किस तरह करते हैं, तो मैं आपको शीशी जो है वो इसका ये देखें, ये हुस्न यूसुफ है, ये खुशबू, ये देखें इसकी शीशी के ऊपर नाम भी वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, हुस्न यूसुफ है बिल्कुल।